बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है लेवरेज का। तो देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज, देन फाइनेंशियल लीवरेज और लास्ट वन इज़ टोटल लीवरेज, जिसको कंबाइंड लीवरेज भी कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, लीवरेज। बेसिकली लीवरेज जो है, ये जो वर्ड ड्राइव किया गया लीवर से। लीवर क्या होता है आप सबको पता है, मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ी होगी आपने। तो ये लीवर से ड्राइव किया गया और ये जस्ट लाइक जिस तरह ये एक लीवर नीचे मैंने बनाया भी है। तो इसके बेसिकली मीनिंग क्या होते हैं कि ये एक ऐसा लीवर एक ऐसा टूल होता है जो हमारी एफर्ट को कम करता है। मसलन मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जी, ये फर्स्ट डायग्राम जो हमने बनाई है, देखें इसमें 100 kg का वेट है और हम उसको पुल करना चाहते हैं अपवर्ड। हमें फोर्स लगानी पड़ रही है और हो सकता है इस फोर्स के साथ हमें ये पुल ना करना पड़े। अगर हम इसे पुल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड पे और ज़्यादा फोर्स इनपुट करनी पड़ेगी, तब जाके ये वेट थोड़ा सा अप होगा। बट अगर हम अपनी एफर्ट को, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, अपनी एफर्ट को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस सेकंड डायग्राम देखें। सेकंड डायग्राम देखें तो हमने क्या किया, लीवर को पुश कर दिया वेट की साइड पे। तो जब पुश किया वेट की साइड पे तो हमने वही फोर्स लगाकर इस 100 kg के वेट को बासानी अप कर लिया। अब दोनों डायग्राम में फ़र्क क्या पड़ा, रीज़न क्या पड़ी हमारी एफर्ट पे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास, इस जगह पर हमारे पास ये एरिया था सिर्फ, जिसको हम लीवर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, लीवर का एरिया बढ़ा लिया। इसकी और एग्जांपल देता हूँ। अगर हम कुएं में डोल फेंकें पानी खींचने लेने के लिए और रस्सी को अपवर्ड खींचें तो हमें बड़ा जोर लगाना पड़ेगा उसको डोल को पानी बाहर निकालने में। उसकी जगह पर अगर हम वहां पर एक पुल्ली लगा लें और पुल्ली के ऊपर से अगर रस्सी ले लें तो फिर हमारी एफर्ट कम हो जाती है उसी आउटपुट के लिए। तो सिंपल वर्ड में ये गैप जितना कम होगा इसको हम लीवरेज कह सकते हैं। तो अगर ये फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, फर्स्ट डायग्राम के अंदर हमारे पास लोअर लीवरेज है और अगर लीवरेज लो होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास हाई एफर्ट, हमें एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके मुकाबले में हमारे पास जो आउटपुट होगी वो लेसर आउटपुट आएगी। और सेकंड में अगर हम देखें तो हमने क्या किया, ये जो पोर्शन था हमारे पास ये लेंथी था, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास हाई लीवरेज आ गया। और अगर हाई लीवरेज होगा तो अपोनेंट साइड पे हमें क्या होगा, लोअर एफर्ट करनी पड़ेगी हमें, बट हमारी जो आउटपुट होगी वो हायर आएगी, हायर आउटपुट रिसीव हो जाएगी। तो ये बेसिकली लीवर का काम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शो किया गया। अब इसकी लीवरेज की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। लीवरेज की डेफिनेशन में वो कहता है कि लीवरेज रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट एसेट। अब फिक्स कॉस्ट बिजनेस में कौन कौन सी होती है, देखें हम बिजनेस की टोटल कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कॉस्ट को, एक को हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेकंड पोर्शन को हम कहते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमारे पास फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जिसकी एग्जांपल हम बिजनेस में ले सकते हैं कि आपके पास रेंट ऑफ द बिल्डिंग है जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं, सुपरवाइजर सैलरीज हो सकती हैं। और इसके अलावा फिक्स कॉस्ट के अंदर, फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, या बिजनेस के अंदर जो डेट का पोर्शन होता है उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो फिक्स कॉस्ट और फंड टू मैग्नीफाई रिटर्न टू द फर्म्स ऑनर्स। अगर इस सिंपल वर्ड में हम इसकी डेफिनेशन करें लीवरेज की, तो इसकी लीवरेज की डेफिनेशन ये भी बनती है, लीवरेज कैन बी डिफाइंड एज डिसप्रपोर्शन चेंज इन वन फाइनेंशियल वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन अदर। तो ये सिंपल है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है दूसरे वेरिएबल की वजह से,
तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लिवरेज को यूज़ करते हैं। अब क्या था, जनरली इंक्रीज इन लिवरेज, अगर लिवरेज इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, रिस्क भी इंक्रीज होगा और रिटर्न। तो ये देखें हमारा फाइनेंस का पहला असूल है कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होता है, जहाँ पर रिस्क कम होता है वहाँ पर रिटर्न भी कम होता है। अब यहाँ पर जब हमने ऊपर डिस्कस किया कि जहाँ पर हम लोग लो लिवरेज होगा, जहाँ पर लो लिवरेज होगा वहाँ पर हमारी आउटपुट भी लो होगी, और जहाँ पर हाई लिवरेज होगा वहाँ पर हमारी आउटपुट भी हाई होगी। अब इसकी एक और एग्जांपल देते हैं। जस्ट लाइक आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद का एक डिस्टेंस है। अब आप चाह रहे हैं कि ये डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाए, तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपको कार की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा कि अब आप कम टाइम पीरियड के अंदर अपना डिस्टेंस जो है कवर कर सकेंगे। बट आउटपुट तो आपकी ज़्यादा हो गई, लेकिन उसके साथ साथ आपका रिस्क भी ज़्यादा हो गया। किस सेंस में, भाई गाड़ी अगर स्लो चल रही होगी तो एक्सीडेंट के चांसेस कम है, आपको कहीं ब्रेक मारनी पड़ती है, गाड़ी आसानी से ब्रेक लग जाएगी, तो आपका रिस्क। तो जब आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं जल्दी पहुंचने के लिए, आउटपुट ज़्यादा लेने के लिए आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं, तो दूसरी साइड पे आपका रिस्क भी बढ़ गया कि अब अगर आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी तो हो सकता है कि ब्रेक इजीली ना लगे और आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर रिटर्न। गाड़ी स्पीड में चल रही होगी तो नो डाउट सफ़र जल्दी तय होगा, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस, ब्रेक ना लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये फाइनेंस का भी असूल है। तो यहाँ पर भी देख लें कि रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न ज़्यादा होगा, और इसके अपोजिट साइड पे अगर आप गाड़ी स्लो चला रहे होंगे तो रिस्क कम है बट रिटर्न भी कम है कि अब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा इस्लामाबाद जाने में। इसके अलावा कहते हैं द अमाउंट ऑफ लिवरेज इन द फर्म। अब ये रिस्क और रिटर्न किससे मेजर होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर देखना पड़ता है फर्म का। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो मेन चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास डेट होता है और एक हमारे पास इक्विटी होती है। डेट का जो पोर्शन है ये हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट की शेप में होता है, और इक्विटी जो होती है हमारे पास वेरिएबल। तो अगर हमारे पास इस कैपिटल स्ट्रक्चर की रेशो की बेस के ऊपर भी हमारे पास जो है फर्म का रिस्क हाई और लो हो सकता है। फर्दर हम देखते हैं डिटेल में इनकम स्टेटमेंट से कि फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले ऑपरेशनल रिस्क, तो ये इनकम स्टेटमेंट हमारे पास। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि लिवरेज क्या होता है, जो डिसप्रोपोर्शन चेंज मेजर करता है एक फाइनेंशियल वेरिएबल से दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल के दरमियान। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उसको मेजर करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लेवरेज। अब हमारे पास अगर इस इनकम स्टेटमेंट में देखें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लास्ट आइटम देखें अर्निंग पर शेयर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए सेल के चेंज होने से अर्निंग पर शेयर चेंज हो सकती है, अर्निंग पर शेयर के चेंज होने से सेल पे कोई इफेक्ट नहीं आ सकता। तो सेल की वजह से अर्निंग पर शेयर के ऊपर, दोबारा रिपीट करो, सेल की वजह से अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या चेंज आता है दैट इज कॉल्ड लिवरेज। अब हम इसको सिस्टमैटिकली मेथड से पढ़ते हैं। तो देखिए हमने कहा क्या कि बेसिक फर्क किसकी वजह से पड़ता है, डेफिनेशन में देखा फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेल में से हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मोस्टली हमारे पास फिक्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करते हैं तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, जिसको हम PBIT भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कोई प्रेफर्ड डिविडेंड है तो वो पे करेंगे तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक को जब हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स पे तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाती है। अब ये हम टोटल कॉस्ट को मोस्टली हम इसको वेरिएबल पोर्शन लेते हैं और इसको हम फिक्स पोर्शन लेते हैं। तो जब सेल में से वेरिएबल पोर्शन लेस कर देते हैं तो उसको हम कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब लेस करेंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। तो इट्स मीन कि पहला हमारे पास हमने कहा था एक और हमारे पास बिजनेस रिस्क होता है जिसको हम ऑपरेशनल लिवरेज, बिजनेस रिस्क को मेजर करने के लिए ऑपरेशनल लिवरेज। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को मेजर करते हैं इसके साथ कि हम देखते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड सेल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है,
और सेकंड हमारे पास जब फाइनेंशियल लीवरेज आता है तो उसमें हम मेजर करने की कोशिश करते हैं कि अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर के दरमियान क्या। देखें पहले दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेल है और डिपेंडेंट वेरिएबल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, क्योंकि सेल की वजह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ने चेंज होना है। और सेकंड पोर्शन देखें फाइनेंशियल में तो उसमें अर्निंग बिफोर एंड इंटरेस्ट जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अर्निंग पर शेयर जो है आपका डिपेंडेंट। तो हम ये फाइनेंशियल लीवरेज में ये देखते हैं कि EBIT की वजह से अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट आता है। इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो डेफिनेशंस देखें तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म सेल्स रेवेन्यू एंड इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि सेल्स का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे क्या इफेक्ट आता है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या पड़ता है। रिलेशनशिप से मुराद ये है कि सेल और दूसरी साइड पे EBIT, सेल में चेंज करने से EBIT में कितना चेंज आता है। मसला अगर इसमें 10% हम इंक्रीज करते हैं तो EBIT में कितने % इंक्रीज आएगा, इसको मेजर जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। दूसरे तरफ हमारे पास आता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब था कि फाइनेंशियल लीवरेज इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म EBIT एंड कॉमन स्टॉक अर्निंग पर शेयर, इनके दरमियान। मसला हमारे पास EBIT है और दूसरी साइड पे अर्निंग पर शेयर, तो 10% फॉर एग्जांपल EBIT में चेंज होने से EPS में कितने % चेंज आएगा, इसको मेजर करने के लिए हम फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।